ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ज़िंदगी में काफ़ी लोगों के बहुत सारी परेशानी रहती है। किसी की धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, किसी की पारिवारिक समस्याएं हैं, किसी की शत्रु से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। लेकिन हर संकट को जो मिटा दे उसे भगवान हनुमान कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान हनुमान से जुड़ी हुई एक ऐसी साधना बताएंगे जो बड़ी ही ज़्यादा सरल है और आसान है। और यह प्रयोग इतना ज़्यादा दुर्लभ है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या के लिए अगर करता है तो उसे निश्चित और तुरंत ही भगवान हनुमान की विशेष कृपाएं मिलती हैं और उसका हर संकट दूर हो जाता है। तो अंत तक जरूर इस वीडियो को देखें और उसकी सारी विधि को समझें, क्योंकि इसकी विधि जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बिना विधि जाने यह कोई भी साधना नहीं कर सकता है, तो जरूर इसको ध्यान से समझें। अगर आपने देवालय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिला करें। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, धन से जुड़ी हुई, परिवार से जुड़ी हुई, नौकरी, व्यवसाय या कोई और भी परेशानी हो सकती है, शत्रु से जुड़ी हुई हो सकती है, भूत प्रेत बाधा हो सकती है, तंत्र निवारण हो सकता है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने घर के मंदिर में भगवान हनुमान की कोई मूर्ति या तस्वीर को स्थापित एक एकांत जगह पर कर लेना है, जहां पर बैठकर आप आसानी से आराम से साधना को कर सकें। इसमें आपको सिर्फ एक एकांत स्थान की जरूरत है और एक सिद्ध रुद्राक्ष की माला की जरूरत है, जिससे आपको मंत्र जाप करना है। तो अब आप इस विधि को समझ लें। इसमें आपको दीपक जलाना है और एक मुखी ही दीपक जलाना है। जो लोग चाहते हैं 2 मुखी या 3 मुखी या 4 मुखी दीपक भी जला सकते हैं। इसमें दीपक जलाने पर कोई विशेष जोर नहीं है, लेकिन आपको भगवान हनुमान को 8 पीपल के पत्तों पर चंदन से लेप करके राम का नाम लिखकर रोजाना अर्पित करने हैं। ध्यान रखें कि यह साधना मंगलवार या फिर शनिवार के दिन से शुरू की जा सकती है। हाथ में जल लेकर संकल्प आपको लेना है और भगवान हनुमान के सामने कहना है कि लगातार 41 दिन तक मैं ये 11 माला जाप करने वाला हूँ और ये मेरी समस्या है। जो भी आपकी समस्या हो उस बारे में आप बोल सकते हैं, भगवान हनुमान से प्रार्थना कर सकते हैं। संकल्प जल लेकर ही अपने सीधे हाथ में आपको संकल्प लेना है और जल को फिर जमीन पर गिरा देना है। और उसके बाद आपको सबसे पहले भगवान राम का ध्यान करना है और 8 पत्ते रोजाना ही पीपल के बिल्कुल साफ सुथरे तोड़कर लेकर आने हैं, चंदन से लेप करना है और राम का नाम उन पर सिंदूर से लिख देना है। यह 8 पत्ते आपको भगवान हनुमान को रोजाना 41 दिनों तक अर्पित करने हैं और अर्पित करने के बाद आपको रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र है ओम एम भ्रीम हनुमते श्री रामदूताय नमः। बस इतना छोटा सा यह मंत्र है। दोबारा एक बार फिर से इस मंत्र को सुन लें, ओम एम भ्रीम हनुमते श्री रामदूताय नमः। बस इसी मंत्र का रोज 41 दिनों तक 11 माला आपको जाप करना है। जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं, अगर वो इस साधना को एक बार जीवन में कर लें तो बहुत ही ज़्यादा मनोकामनाएं उनकी पूरी होती हैं। भगवान हनुमान की विशेष कृपाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि भगवान हनुमान ही तो संकट मोचन हैं और हर प्रकार के संकट को दूर करते हैं। बड़ी ही आसान सी यह साधना है और इस बात का ध्यान रखें कि 8 पत्ते अगले दिन आपको वहीं पर छोड़कर आ जाने हैं जहां से आप ये तोड़कर लाए थे। फिर दोबारा ही आपको नए पत्ते ले लेने हैं और उन पर चंदन से लेप करने के बाद राम नाम लिख देना है सिंदूर से और दोबारा से अर्पित भगवान हनुमान को करने हैं। ऐसा लगातार 41 दिन तक होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखें कि आपको उसी कमरे में ही सोना है, यानी कि 41 दिन तक ये साधना चलेगी। तो एकांत जगह में जहाँ पर आपने भगवान हनुमान की तस्वीर या मूर्ति स्थापित की है, यह साधना करने के लिए बस वहीं पर आपको सोना है, क्योंकि यह ऐसी साधना है जिसमें आपने जो भी संकट बोला होगा उससे जुड़े हुए अनुभव या कोई भी संकेत आपको सपने में मिल सकते हैं। और यह जब ही मिलते हैं जब आप अकेले में एकांत में सोते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप किसी के पास सोते हैं तो इससे आपका ऑरा और एनर्जी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। तो जिस भी समय आप साधना करते हैं उस समय कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में अकेले बैठकर ही साधना किया करें और अकेले ही सोया करें। इससे एनर्जी बढ़ती है और उस देवता की जो आप साधना करते हैं उनसे पूरा संपर्क बनता है और वह जो भी संकेत देना चाहते हैं वह सभी संकेत भी मिलते हैं। तो जरूर आप इस साधना का लाभ उठाएं। भगवान हनुमान की विशेष कृपा प्राप्ति हेतु यह साधना है, हर समस्या का निवारण इससे निश्चित होता है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि 41 दिन यह साधना हो जाने के बाद आपको रुद्राक्ष की माला जिससे आपने जाप किया था यह नदी में प्रवाहित कर देनी है या फिर
किसी भी मंदिर में जाकर भगवान हनुमान को अर्पित कर देनी है। इसी प्रकार जब आप ये माला अर्पित करेंगे या नदी में प्रवाहित कर देंगे तो इससे जो मंत्र या जो साधना आप जाप करेंगे उसमें निश्चित सफलता मिलती है और उसकी शक्तियाँ खुल जाती हैं, जिससे मंत्रों का प्रभाव आपको मिलना शुरू होता है और जीवन में तरक्की निश्चित हो जाती है। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखें और इस बात का भी ध्यान रखें कि जो माला आप इस्तेमाल करेंगे इस साधना के मंत्रों का जाप करने के लिए, उस माला का उपयोग पहले किसी भी साधना में ना किया गया हो। बिल्कुल स्वच्छ और नई माला ही आपको रुद्राक्ष की लेनी है, या बड़ी आसानी से आसान कीमतों पर मिल जाती है। तो जरूर इन सभी बातों का ध्यान रखें। जो लोग माला प्राप्त करना चाहते हैं वो संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं रुद्राक्ष माला लिखकर। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में किस साधना के बारे में जानना चाहते हैं, क्या समस्याएं हैं, कौन सी साधना सिद्धि करते हैं और क्या आपके अनुभव होते हैं, किसी संकेत के बारे में पूछना चाहते हैं या साधना में कोई भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो ये वीडियो आपको सबसे पहले मिला करे। तब तक प्रेम से बोलें हर हर महादेव।